सहाते हैं, सहाने का बाद फिर घी निकल आता, तो घी में फिर खोट नहीं रहता, उसका पूरी कीमत हो जाती। आगे उसको चाहने का जरूरत नहीं पड़ता, शोध गया घी, शोध हो गया जी, इसके आगे और कोई बात है नहीं। इसी किस्म की तुम गन्ना को देखो, पहले तो पानी निकलेगा, फिर उसको पका के गुड़ बनाएंगे, गुड़ को पका के फिर खांड बनाएंगे, फिर चीनी बनाएंगे, फिर चीनी में से फिर मिश्री बन जाती, मिश्री बनने के बाद उसका खोट खत्म हो जाता, शुद्ध हो गया। इसी किस्म की कबीर साहब का साहित्य को पढ़ने से यूं मालूम होता, कबीर साहब के शोधा हुआ चीज को हमको पकड़ाना चाहते हैं सत्संग में। जैसे कबीर साहब ने कहते हैं, हे जीव, तेरे को मनुष्य जन्म मिला, तो एक शब्द मन में इशारा करते हैं, सामोज सौदा करी चल रहे तेरा उम्र घूना यूं जाए, तो समझ करके तो सौदा कर ले, ना बेकार जाएगा तेरा काम। ये जो समझ करके सौदा करने का क्या मतलब, अगली वाणी में कहते हैं, यहाँ दिशा न कर चले आगे विषमी बाट, स्वर्ग दिशा ना मिले ना बढ़िया ना हाथ। जिन लोग ने ये पृथ्वी पर कर्म करके स्वर्गों को भी चले गए, तो वहां और हाथ बढ़िया नहीं। संतों की देख से जरा पड़ता, कोई पाप करता तो लोग चौरासी में चला आता, कोई पुण्य करता तो शुरू में चला आता। कर्म भूमि हमारा यहाँ ही है, जो यहाँ से कर्म करके स्वर्ग को चला गया तो वहां कर्म करके आगे बढ़ नहीं सकता। वहां कुछ तो कर्म करके सोचते कि हम और कोई पद मिलेगा कि नहीं, तो जन्म मरण मिटाएगा, नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब ने हमको समझाते हैं कि ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि के अंदर में हमको सोच के सौदा करना चाहिए, जिस सौदा करने से भारी संसार का चक्कर मिट जाए। तो पहले के जमाने का हिसाब से इसका खोज करें, कोई योग से खोज किया, कोई तप से खोज किया, कोई संयम से खोज किया, कोई दान से खोज किया, कोई तीर्थ व्रत से खोज किया। मगर आज इन मामला को देखने से संत कबीर की बातों से जाहिर होता, ये सब समय विशेष में अपना जीवन को बचाने के लिए खोज करें, बड़े जीव को बचा नहीं पाए, आवागमन से रहित नहीं होने पाए। क्या हुआ, कर्म करने का भोग भुगतान करने पड़े। इसलिए कबीर साहब ने साथी में कहते हैं, यहाँ दिशा न करी चले आगे विषय बात, स्वर्ग दिशा न ना मिले ना बढ़िया ना हाथ है जी। तो अभी सोच समझ करके ऐसा सौदा कर, जैसे पिछली सौदा करके आवागमन ना निकली, उन रास्ता निकल के कहीं कामयाब तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कबीर साहब ये बात नहीं कहते हैं, हम भरम में फंसे पड़े हैं। जोग जप तप संगम ये सब जम के जाल, कहे कबीरी सतनाम बिनु कपूर छोटे। देखो किसी बात को, अरे हम इन्हीं में उलझ रहे, सारा संसार इन्हीं में उलझ रहे। जो कबीर साहब ने इशारा करेंगे, एक शोधा हुआ चीज, जैसे दूध को बिलो करके घी निकाल दिया, पीछे जो चीज रहा इनका कोई अस्तित्व नहीं। इसी किस्म की तो कबीर साहब ने जिनको समझाते हैं, तू यहाँ ऐसा सौदा कर जिस सौदा से तो आगे धोखा ना खा। इस किस्म की सौदा वो कहते सतनाम का बिना तेरे को कोई बचा नहीं सकता। का मतलब सतनाम, सत साहेब, सत्य अकाल, सतराम, ये सब कबीर साहब का चला हुआ सिद्धांत। ये एक ऐसी सिद्धांत है जो कि अब तक
हमारी बुद्धिजीवी अकलबंद विद्वान ज्ञानी इसका समाधान करने नहीं पा रहे। कबीर साहब ने कहे कि चले गए तो हम भी उसको असलियत के हिसाब समझ नहीं पाए। तो ये जो बात उन लोगों ने कहे ये कि किसी किस्म के सोधा हुआ पड़ा हुआ चीज है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जैसे कि हर एक इंसान सोचता नौकरी करूं तो प्राइवेट नौकरी की कोई रजामंद नहीं, अणुखाई में तो करने पड़ता, मगर जहां तक पूछे करता परमानेंट नौकरी चाहिए, क्योंकि परमानेंट नौकरी में आखिर तक पेंशन मिल जाएगा, अगर और कोई सहारा ना सरकार का तो सहारा हो जाएगा। इसी किस्म की अगर हम मनुष्य जीवन में कबीर साहब की बात को देखें तो हम तो प्राइवेट नौकरी में लग रहे हैं, परमानेंट नौकरी को हम पकड़ते नहीं। कैसे सत्साहेब की शक्ति अकाल, ये जिस किस्म का पोस्ट ऑफिस में पैसा रखो तो मार नहीं खाएगा, बैंक में रखेगा मार खाएगा। क्यों? पोस्ट ऑफिस सरकारी, सरकार फेल मारे बिना पोस्ट का पैसा फेल नहीं मारे। इसी किस्म का कबीर साहब कहते हैं, हे जी तू सोच समझ के सौदा कर, जहां की तरह पैसा मार में नहीं जाए। तू कुल मालिक भक्ति कर, कुल मालिक के घर में अपना जमा कर, तो तेरा तो मारा नहीं जाएगा, ना तो कुछ मारा जाएगा। आज भी 4 युग के अंदर में सभी कहते हैं कुल का मालिक एक है। थोड़ी सोच के नोट करके देखना, आज सारी संसार में इसी धर्म में फंसे पड़े हैं। तो कुल मालिक कौन है, इस बात का फैसला हमारे नहीं हो रही, ना सरकार करने पा रहा है, ना करने का इरादा है। अगर करके इसको सिलेबस में चलाए तो सारा संसार का झगड़ा मिट जाए। अगर यदि हम गुरु की दया से कभी बात गरीब की शास्त्री मानना, कोई धनवान की वृत्ति में आंधी आती है। आज हम आप लोग का सामने कहते हैं दावा की बात है, हमारा पेश नहीं करता। क्यों? कोई गरीब की बात तो कौन सुने? संतों ने हमें मारने मरने नहीं सिखाते, जीने का नहीं सिखाते। झगड़ा में कौन पड़ेगा? साहब अगर किसी किस्म करे तो हो न समझ। अब तुम सोचो 4 युग के अंदर में कोई तो ईश्वर को कुल मालिक मान जाए, कोई खुदा को कुल मालिक मान जाए, कोई राम को कुल मालिक मान जाए, कोई कृष्ण को कुल मालिक मान जाए, कोई गॉड को कुल मालिक मान जाए। तो उसके सामने देखो जिन जिन बात को लेकर कुल मालिक दुनिया मान रहा, वो शब्द का अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो सबको एक रास्ता पर चला दे। बोली के अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो सबको एक रास्ता में चला दे। थोड़ी समझने की जरूरत होता है। अब जो संतों ने जो बात कहे उस बात की संसार को पकड़ते नहीं, ये सब गुरु सत्र से मान देते हैं। सारी एक ही बात है, मतमतांतर भी इसी किसी भ्रम में डाल देते हैं। सारी एक ही बात हो, शब्द सब ज्ञान न्यारी। अगर बाबू कहेंगे तो उसका लफ्ज कुछ न्यारी पाएगा, माता कहेंगे तो उसका न्यारी पाएगा, भाई कहेंगे तो उसका शब्द का न्यारी पाएगा। तो शब्द को तो कोई नहीं तोलते, और ये गुरु सब गुरु सत्र से बताते। अब ऐसी भी एक भ्रम में डाल देते हैं। भाई किसी जगह में जाओ, जैसे अहमदगढ़ चाल तो रास्ता किधर से जाओ, ऐसी भ्रम में डाल देते हैं। अगर संसार के अंदर में रास्ता हम जिसी दर्जा से निकलते हैं उसी दर्जा के घर में प्रवेश करते हैं, उसी दर्जा से निकलते हैं, दूसरी दर्जा में बोले निकलते हैं। इसी किस्म का ये बोलता जीवन करिए, माँ का पेट से आता, पेट में चलाता, दूसरी कोई रास्ता नहीं। ये गहराई बात कोई नहीं समझते हैं। ये पब्लिक भरमाता अनेक रास्ता, अनेक रास्ता नहीं होता। जिस रास्ते में आते हैं उसी रास्ते में जाते हैं। संसार का जो रास्ता है आवागमन की,
उसी रास्ता से निकलता, उसी रास्ता में आवागमन चला आता। पीछे बचने का उपाय ऐसा आंदोलन किया। अब हमें समझना चाहिए सत्सार कुल मालिक कैसे, बाकी ये सब कुल मालिक नहीं ठहरते हैं। क्यों? वो लफ्ज के अंदर में शक्ति नहीं जो कि हमको मना दे हम मान दे। कबीर साहब जिसे सत्सार सत्य अकाल कहते हैं, वो सत्य का जरिया से सबको विश्राम दिए। सोच के देखो। और इस बात को क्या कहेंगे, ये मर्द काट करा करे, काट कोई काट करने का कोई हिम्मत किसका है, कोई किसका काट कर दे। ये अपने आप कट के मरते हैं, अपने आप कट के मरते हैं। अब हम सोचते हैं कबीर साहब ने सत्य का जरिया से सब कुछ विसरा दिया। सत्य को विसराने वाला कोई दिखाओ। विश्व सृष्टि का अंदर में कोई अगर किसी विद्वान ज्ञानी कोई मत मतांतर सत्य को विसरा देता, ये बात किसी को शब्द क्रम में नहीं आता। तो गुरु की दया से यही समझ पड़ा कि कबीर साहब ने कि सत्य दिया से सबको विसरा दिए, सत्य को विसराने वाला कोई नहीं। इसलिए सत्सायद, सच्ची अकाल, सतनाम, ये सब कबीर साहब का जीवन बात है। ये शोधा हुआ क्यों है? ये कुल मालिक की ताकतें रखते हैं, क्यों? वो बोल के अंदर में ताकत है। किसी को पूछा सत्य का संबंध में तेरी क्या विचार है, बस सत्य तो सत्य है, विसरा नहीं सकता। और कोई भी लफ्ज देख लो वो विसरा नहीं। फिर इस बात का समझ थोड़ी आज्ञा और विचार करके देखो, जैसे गुरु की तरफ समझ पड़ी। सत्य एक ही होता है। आज तक इसी बात का समझ किसको समझ नहीं आता। सत्य एक ही होता, दूसरी सत्य नहीं हो सकता। तो सोच के देखो, भ्रम में मत फंसो। अगर दूसरी सत्य कोई कहता है तो सत्य से दूर करता है, झूठ को थोपता है। सत्य से दूर करता है, झूठ को थोपता है। चारों दिन में हमारा इसी कर जाएगी। योग जपतो संयम आदि करके, कर्म करने करके, और फिर कुछ परानुक्त शक्ति दिखाए तो पब्लिक उसी के साथ संबंध बांध लिया, उसी को बांध लिया। आज कबीर साहब का बात से सारे झूठे साबित होते हैं। अब इस बात का संबंध में जब समझते, ये कोई ऐसी बात नहीं है। किसी भी थोड़ी समझदार से पूछो, जैसे गुरु की दया से हम कहते हैं सत्य एक होता है, सभी जगह पर सत्य एक ही होता है, तो फिर दूसरी सत्य कहां से लाएंगे? ये शिक्षा हमको नहीं दिया गया। अगर ये शिक्षा दिया जाता, स्कूल में पढ़ाया जाता, और हम लोग का दिमाग, बच्चे का दिमाग वहां जाए सत्य एक ही सोने चाहिए, दूसरी सत्य कहां से आया? फिर हमने ये मतमतांतर मुजब के अंदर उचित नहीं बाजता। अब तुम देखो, पहले का टाइम की, अरे आज की टाइम की गुरु की से हमारी समझ पड़ी। पहले तो कोई जोग करके जीव को बचाना चाहता था, कोई तप करके बचाना चाहता था, कोई संयम करके जीव को बचाना चाहता था। जो चीज पीछे सब करके जीव को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, और आज उन लोगों ने इन चीज को रद्दी टोकरी में डाल दी, रद्दी टोकरी में डाल दिया ना होता। तो आज क्या करते हैं, जो बड़े बड़े संसार में है, पहले तो जीने के लिए कोशिश करते थे, साधु संत जीव को बचाने के लिए कोई उपाय बताते हैं, और आज ही मारने का लिए इंतजाम करते हैं। वही चीज तब्दील कैसे हो गया, आज सब मारने का लिए करते हैं। कोई तो 1000 कोष का रैकेट बना रहा है, अगला सोचता भाई 1000 कोष नहीं तो 2000 कोष का तू बना ले, उससे कहीं फालतू हो, कहीं वो थोड़े को दबा ना ले। उससे अगला सोचता भाई 500,000 का निकाल ले। मतलब अभी जो साइंस का दौड़ है, ये सब मारने की तरफ चल पड़ा।
पिछले साधु फकीर तो कम से कम और तो किसी का नुकसान नहीं करते थे, अपना लाभ नुकसान बचने के लिए कोशिश करते थे, बचने के लिए कर्म करनी करते थे। और आज की जो खोज करनी है उसको मारने के लिए है। इस बात को बड़े बड़े भी समझ में नहीं आ रहा और हमको भुला देते हैं। देखो साइंस ने कितनी उन्नति करी, क्या क्या चीज बना दी। बेशक एक तो केमिकल का, साइंस का और मन का रंग का, मन का दौड़ का, मन का ज्ञान का कोई और नहीं है। थोड़ा सोच के देखो, गुरु की जान से समझ पड़ी। मन का लहर का कोई ओर नहीं, केमिकल का कोई ओर नहीं, साइंस का कोई ओर नहीं। आज कोई साइंस किसी बोल निकलता, अगला साइंसदान उसको फेल कर देता है, अगला साइंसदान उसको फेल करता, फिर क्या मतलब हुआ? इन चीज का कोई समाधान नहीं है। समाधान है तो संतों की बात से, मगर उस तरफ कोई चलता नहीं। कैसे? तुम विचार करके देखो, संतों ने क्यों आज भी संसार में संत की बात क्यों मानी है? संतों का कुछ ऐसी सिद्धांत है, अपने विचार में जो कथा कहूं। एक राज्य के अंदर में एक लाला जी सोचा, भाई जीवन तो तेरा जाना आना है, जीवन में तूने कुछ करा नहीं, तो कुछ सुकर्म तू कर। तो सोचा भाई सुकर्म तू करेगा तो क्या करेगा सुकर्म? तो उस राज का जेल में चला गया। जेल में कैदियों को देखा, उनको रूखी सूखी रोटी, जड़ा हुआ रोटी मिलती है। वो सेठ ने सोचा जी भाई ये बड़ी तकलीफ आती है रोटी का। तो फिर उसने ऑर्डर कर दिया, जितने जेल में 1000 थे, 2000 थे, सबको ये अपनी तरफ से बोला, सब हमारी तरफ से इनका रोटी का बंदोबस्त कर दो, जो खर्चा लगा। तो कैदियों को अच्छा रोटी मिलने लग गया। तो कई दिनों सोचे सेठ का अच्छा हो, कम से कम रोटी तो खाने के मिल गया, न पहले तो रोटी भी नसीब नहीं होता था। तो कैदियों ने आशीर्वाद दे दिया सेठ, आदमी की सुख शांति पहुंचे तो आशीर्वाद प्राप्ति हो जाता है। दूसरा सेठ ने सोचा, भाई इस सेठ ने इस किस्म का जा करके रोटी का इंतजाम कर दिया, अरे भलाई ले लिया। सभी कहते मुझे अच्छा काम बात, कैदी भी कहते हैं भाई भला हो तो सेठ की, तो तू भी कुछ परमार्थ कर। वो जाके देखा, बोला ये तो रोटी का काम तो इनका तो हो चुकी, इसकी तो दूसरी तो हुई ना, तो तू क्या परमार्थ करेगा? वो देखा कि पानी की तकलीफ, गंदा, महीना महीना नहाते नहीं। तो सोचा भाई चारों तरफ नल लगा दो, ये खर्चा हमारी तरफ से, ये नहा धो के लत्ता कपड़ा साफ करे रहेंगे। तो पानी की जब सहूलियत हो गया तो फिर उन लोगों ने और आशीर्वाद ने भला हो सकती, जो आज कम से कितना कितना दिन नहाते नहीं थे, गंदा कपड़ा था, बदबू आता था, भला हो सकती। वो भी आशीर्वाद कुछ दिया, उनने के आत्मा आशीर्वाद दी। फिर तीसरा श्रेष्ठ सोचा, भाई तू भी कुछ कर, जब इन लोगों ने इतनी भलाई दी, तू भी तो इस मुल्क में रहता, किसी गांव में रहता, किसी देश में रहता, तू भी कुछ भलाई कर। वो जाके देखा, जाड़े का मौसम था, तो देखा भाई क्या भलाई करेंगे, पानी का तो कोई कमी ना, रोटी का कमी ना, तो भलाई और क्या करें। तो उसके दिमाग में भाई चारपाई बिस्तरा इनको दे दो, ये कमी पड़ रही है। तो उसने वो कमी को पूर्ति कर दी। जैसे आज कहते रोटी को बड़ा मकान में, तो रोटी मिल गया, पानी मिल गया, सोने के लिए बिस्तरा चारपाई मिल गया, तो कैदियों का बड़ा आराम हो गया। सारे आशीर्वाद देने लग गए, सेठों ने सबको परमार्थ करने लग गए।
चौथा सेठ सोचा भाई तू भी कुछ परमार्थ कर। वो जाके देखो भाई रोटी का कमी ना, पानी का कमी ना, अरे बिस्तरा का कमी ना, तो क्या सेवा करेगा इनका। तो चौथा सेठ ने सोचा भाई देखो सब कुछ इनके पास मौजूद है, मगर एक चीज की अंदर में कमी है। वो थोड़ा बारीक विचार कर रहा है। तो बोले क्या कमी है, अपना सोच के बोला इनके दिल से जो जेल में हम फंस रहे हैं ये बंद में भी नहीं बचती। रोटी मिल गया, पानी मिल गया, बिस्तरा सोने का भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, मगर भीतर ही ये रहता है तो जेल में ये बंधन इसकी नहीं बचती, ये भावना इनकी नहीं बचती। तो उसने सोचा भाई ये भावना अगर मिटे तब से सुखी हो जाना, ये भावना जब तक नहीं मिटे तब तो सुखी नहीं होगा। तो उसने क्या करा, 4 दीवार तोड़ दिया, जेल का जितना 4 दीवार था ना, बोला सब तोड़ दो, ये अपने घर में जाके कमा खाएंगे, इनका बंधन टूट जाएगा। तो ये काम है संतों की, ये चारों तरफ का बंधन तोड़ के जीव को आजाद करना। इसलिए संतों ने किसी भी समय में तुम देखो जो ये विश्व संसार में संतों ने जो उपकार करी है जीव के लिए, किसी ने नहीं किया। यदि अश्लील को पूछो एक संतों के सिवाय, अभी हम कहूं तो फिर दुनिया संसार दूसरी ओर बोलेगा, संतों के सिवाय सारे जीव को धोखा दिए। जितना वेद पुराण शास्त्र सारे धोखा दिए। अब ना समझ में आता, सोच के देखो, सोच के देखो। तो कबीर साहब ने कहते हैं एक वाणी के मन में इसी किस्म की सभी जगह में धोखा ही हुआ। संत तो ये के साथ बात कहें कि भाई जीवन धोखा को मिटा करके और संसार को आजाद करें। इसीलिए संतों की विशेषता है, हमेशा ऐसी होती है। ये भाई अभी जाएंगे जरा आए थे कुछ टाइम के लिए सब इसलिए संतों का जैसा ज्ञान और किसी का है नहीं। संतों ने इस जीव का बंधन तोड़े हैं, तोड़ते आए हैं, इसलिए संतों की बात हमेशा आगे रखता है। और कबीर साहब तो इस किस्म की बात का समझ में जैसे कहें तो गजब बात है। कबीर साहब ने कहते हैं ऐसे भूले सट दर्शना और सकल संसार, कबीरा हमारे शब्द बिनु कोई ना उतरी बात। देखो कितनी जबरदस्त यकीन दिलाते हैं। ऐसा यकीन देने वाला और किसी में नहीं है। हम यदि अद्वैत को देखें, विचार करके देखें, बाकी सब धोखा ही धोखा है। एक जैसे देखने में तो आदमी हर एक मनुष्य के अंदर गुण स्वभाव नहीं आ रहा होता। किसी किसी आदमी को देखने से ये पता लगेगा भाई वो बहुत भला आदमी है। सकल छोर तो देखेगा भाई इस जैसा तो सकल छोर स्वभाव और है नहीं। और जब उसके बस्ती के दिखेगा तो फिर उसका जो फर्क मिल जाता है। विचार करके देख लेना। इसी किस्म की आज भी संसार में विचार करके देखने से मालूम होता इतना निर्भय होकर के जैसे कबीर साहब ने संसार को जीव का शांति दिलाने का निर्भय होकर जो बात कहें, ऐसा किसी नहीं। कबीर साहब के हमारे विचार में इस जीव को भलाई करने के, जीव को शांति देने का लिए कबीर की बात सिवाय, कि संतों की बात के सिवाय, जैसे कबीर दादू नानक गरीबदास आदि सब संत हुए हैं, ये कबीर साहब के अनुयायी है, तो इनकी बात से कुछ बात मिलती है, बाकी सब बात नहीं मिलती। देखो कबीर साहब ने कैसे कहते हैं, विचार कर देखो 4 जुग की बात। तो कबीर साहब बात में हेर फेर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कबीर साहब के साचा पुरुष होते हुए, सतगुरु होते हुए, विश्व सृष्टि का सतगुरु ऐसे नहीं कि सारे बारे कलाकार, सतगुरु होते हुए भी शब्द जोहरी भी है। अभी सारा संसार
कबीर साहब को शब्द जौहरी से कोई नहीं देखते। जैसे जौहरी का कोई निर्णय वो गलत शब्द नहीं होता, ऐसे कबीर शब्द जौहरी उसकी बात गलत शब्द होने की गुंजाइश अपने जीवन में काम को ट्राई करके देखिए। बाकी सब जो कहते हैं वो खरा नहीं उतरते। क्यों नहीं उतरते? अब थोड़ी सी ये बात कहने से दुनिया कहेगी भाई ये कैसे कहते हैं। समय से रिसर्च भी चलती है, बोल का भी रिसर्च चलती है। सबसे बड़ा कीमत चीज बोल है। अब हीरा लाल चांदी सोना की तो जौहरी बता दे, वो शब्द असली तो नकली को शब्द जौहरी बिना कोई नहीं बता सकता। क्यों? तुम विचार करके देखो। अब कोई बुद्धिमान अक्लमंद किसी राजा का गुण गा करके किताब लिख देता है, उसको हम खूब ज्ञानी मानते, बड़ा अक्लमंद ज्ञानी। राजा सोचता भाई तेरी बड़ाई कर रखी, ये तो बढ़िया किताब लिखी तेरे लिए। राजा ने उसको इनाम दे देता और उसकी भाषा बोलने को देखने से सारा संसार सोचता तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम तुम सोच के देखो, अगर उसके अंदर में ज्ञान था, उसके अंदर में अक्ल था, वो राजा का गुण क्यों गया? वो राजा का रानी का गुण क्यों गया? क्यों? व्यक्तिगत राजा रानी के गुण और ज्ञान उसका था ही नहीं। इसी ज्ञान से उसने राजा का शाबाशी लिया, किताब बिक्री हो गया, उसकी दुनिया मानने लग गई। ऐसे ही सारी संसार का काम करी आ रही है। कबीर साहब एक ऐसे हैं, वो किसी का उधार ही नहीं लिए। उनका लेख के देखो, उनको वाणी के देखो, उनका शब्द में देखो, वो किसी का उधार ज्ञान नहीं लिए। ज्ञान उसी का नाम है जिसको हुआ, उसने उसी को गुण गाएगा जिसका जरिए से वो ज्ञान हुआ। कबीर के सत का ही गुण गाया, सतनाम का गुण गाया, किसी व्यक्तिगत का गुण नहीं गाया। बाकी जितना संसार पिछले इतिहास देखो सब व्यक्तिगत का गुण गाते और गुण गाते आए और हम उनको ज्ञानी मानते हैं। और आज भी संसार उन्हीं के जरिए से उसी ज्ञानी मानते हैं। यही बात कहने से क्या कहेंगे, ये तो काट करते हैं। सोच के देखो, हम काट करते भी सच्चे बोलते हैं। अब हमारे अंदर में ज्ञान होगा, मैं दूसरा गुण क्यों होगा? दूसरा गुण का तो दूसरा का सहारा दिया मैंने। मेरे के ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो सब गलत ज्ञान हुआ, धोखा देने के लिए। अगर इन सब बात को विचार करके देखें, गुरु की दया से कोई ना घड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा भी इशारा से कुछ समझ में आ जाता है। कबीर बिना किसी का भलाई करने वाला कोई नहीं। हम तो अपने जीवन का दिशा इधर उधर देखे, शोध के देखा। जैसे दूध दही शोध कर घी निकले, उसका आगे कुछ नहीं। इसी किस्म की गुरु की दया से हम शोध के देखते हैं। कबीर साहब जो सत्साहब कहें, वो सारा विश्व से इसका कुल मालिक है। और कुल मालिक का हम नौकरी करें, मनुष्य जीवन में आकर के सोच सत्संग में, तब तो हम मनुष्य जीवन का सफलता। हम नहीं तो सब धोखेबाजी है। और तो और ऐसी कबीर साहब की कोई वाणी देख लो, इसी बात को पकड़ाना चाहते हैं। ये भाई तो सोच समझ करके मनुष्य जीवन जल को मिला, तो 184 भरम के लिए पौत्र किया है। अब के पौतरा ना पड़े, फिर 84 जाए। लाई रे तमन धमबाजी, देखो शब्द को। कबीर साहब का हर एक बात करने में कोई ना कोई इशारा है, पर हम पकड़ में नहीं पाते। कबीर साहब ने ये भी भौतिक बात के अंदर में एक बात कहें कि लेना बंदे ओट गुरु का,
फिर पीछे पछताएगा। देखने में तो मालूम होता, शब्द हम गाते सुनते मगर गहरे तरफ नहीं जाते हैं। तो ले लेना बंदे वोट गुरु का, फिर पीछे पछताएगा कहने का असलियत क्या है? अगर तू गुरु का वोट नहीं लेगा तो अगली कड़ी शब्द देखो, अगली कड़ी चेक दिखाते हैं। अगर गुरु का वोट नहीं लेगा तो पशु दुनिया में जाएगा। कैसे? कुम्हार के घर गधा बनेगा, तेली का घर में बैल बनेगा, बाजीगर का बंदरा बनेगा, हाथी के राजा के घर हाथी बन के सिर धोने के पछताएगा। तो अब एक बात समझ में आता, जिन लोगों ने गुरु के वोट लिए वो इस जोनी में नहीं जाएंगे। और ये बात तुम्हारा कहने से साधारण आदमी की समझ में नहीं आता, और वो जिस लक्ष्य से कहें उस लक्ष्य से भी हम समझते हैं। जिन लोगों ने गुरु के वोट लिए वो इस दुनिया में नहीं आएंगे, और जिन लोगों ने नहीं लिए तो उनका लिए रास्ता खुला पड़ा। इसीलिए उन लोगों ने इसकी जो बात कहे। और आगे चल के तुम विचार करके देखो, भौतिकवाद में लड़की की शादी कर देते हैं। अगर उसकी परस्पर घरवाला है और घरवाला का सब संबंध कर देते हैं तो बाप माँ भी खुशी सुखी होते हैं, वो भी सुखी होता है भौतिकवाद में। अगर नहीं होता तो संसार के जीवन में यूं आया यूं गया। मगर इस बात को कोई खोल के नहीं कहते हैं। जैसे भौतिकवाद में परस्पर संबंध बिना संसार में यूं आया यूं गया, इसी किस्म की ये बोलता का ये भी साथी चाहिए। जब तक गुरु का सहारा नहीं लेता तो बोलता का साथी नहीं है कोई। इसको बचाने वाला कौन है? शरीर को बचाने वाला का तो हो गया, घर वाला का शादी हो गया, जी बुखार हो गया, सर्दी हो गया, डॉक्टर को जाकर दवाई दिया, फिर इसकी दवाई कौन दे? ये बात किसका समझ नहीं आता। अब दूसरी एक बात होता हूँ, इसी भीतर में दो चीज चलती है। इसी मनुष्य शरीर में दो ताकत काम करता है, दो की ताकत काम करता। तो कि एक रोटी बिना शरीर टिक नहीं सकता। जितना हम जीवन में भौतिक जीवन में आकर जितना रोटी कमाने के पीछे पड़ रहे हैं कि कर रहे हैं, और उसमें जिस किस्म की हम फंसे पड़े हैं वो किसको लिए? शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की सुख के लिए। पर ये किसी की समझ नहीं है कि बोलने वाला का ताकत से शरीर जिंदा है। अगर बोलने वाला ना रहा तो शरीर टिक नहीं सकता। शरीर को बचाने के लिए हम सब कुछ करें रोटी के लिए, बोलने वाले को बचाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बोलने वाला का खुराक, जैसे शरीर की खुराक रोटी, ऐसे बोलने वाला का खुराक सत्य साहिब का नाम अगर उसके पास है तब संसार में मनुष्य जीवन का सफलता। जैसे भौतिक जीवन में हम कितनी कमा के फेंक लेते हैं, मन की पूर्ति नहीं होता। इसी किस्म की अगर बोलता का लिए हम कुछ कमाई करते हमारे पूर्ति नहीं होता, हमारी एक दिन पूर्ति होगा तो उससे पूर्ति होगा, इससे पूर्ति नहीं होगा। तब कबीर साहब ने वाणी में कहे, कबीर निर्धन सब जगह धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाएंगे जिसके पास सतनाम धन हो। तो सतनाम धन का क्या मतलब? बोलता को बचाने वाला और बोलता का खुराक, बोलता को जिंदा रखने का ताकत उसके अंदर में है। और हम शरीर को बचाने का कोशिश करते हैं सारा जीवन, ये तो जाएगा। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए दोनों ताकत, एक भौतिकवाद एक आध्यात्मिकवाद। तो आध्यात्मिकवाद में जीव को कैसे बचेगा उसको समझ बुझ के सहारा पकड़ना, उस खुराक को अपनाना। और भौतिकवाद में हाथ पैर में काम करके रोटी
पेट का पूर्ति करना। इसीलिए संतों ने कहे हाथ में काम, मन में नाम, ये दोनों चीज साथ चलता है। अगर एक चीज को हम छोड़ दिए और एक चीज का पीछे बढ़ गए तो मनुष्य जीवन में कोई सफलता नहीं। आज संसार के विचार करके देखो, सभी दावा करते हैं जन्म मरण मिट जाए, मुक्ति हो जाए, सुख पहुंच जाए, तो उनके पास घोषणा पत्र क्या है? अभी संसार में विचार करके सब कोई समझते नहीं। जिस किस्म का आज कोई एमएलए एमपी वोट में उठते हैं, हर एक पार्टी का घोषणा पत्र होता है। लोकदल का न्यारी, भारतीय जनता पार्टी के न्यारी, कम्युनिस्ट का न्यारी, सब अपना कहते हैं। उनमें से फिर हम सोचते हैं ये कौन किसको वोट देने से हमारे काम बनेगा, हम शांति सुख मिलेगा। इसी किस्म की तुम सोचो, जितनी मतमतांतर इनका घोषणा पत्र क्या है? किसके जरिया से इस जीव को सुख पहुंचाएंगे कि सुख देंगे, और हमें जच्चे वो बात तो हम उनके साथ हुए। सब धोखे की बात करते हैं। कबीर साहब की बात वो जचता है। कबीर साहब ने कहते हैं जी तो सत को पूज, सत को भज, सत का नाम ले। उनका घोषणा पत्र सत्ता है। सत्य के बिना तेरे को कोई बचा नहीं सकता। क्यों? सत्य की स्थायी सदा रहने वाला चीज है, बाकी तो सारी मिटने वाली चीज है। अगर तू सोच समझ करके सरकारी नौकरी नहीं पकड़ा, ये अस्थायी प्राइवेट डुप्लीकेट, ये हमेशा धोखा देंगे तेरे। इसीलिए संसार में कबीर साहब आकर के समझाए, हे जी तो सोच समझ करके जो जायज है, अगर मनुष्य जीवन में तू अपनी जायज सौदा करता, तेरा भीतर में ये जच गया, यहाँ इसके जरिए से करियो, ये तेरे को पार ले जाएगा। उनका घोषणा पत्र से जच जाती, जहाँ सत्य के सार चीज है। कहीं भी कोई भी किसी भी मतलब जब चलता है, सत्य को मानेगा, और सत्य का नाम लेकर धोखा देती, क्यों? सत्य एक ही है, 10-20 कहाँ चलाएंगे, फिर उनकी फिर लगा देते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहे गुरु शिष्य की एक मत में मत मिल जाए, चतुराई लीजिए नहीं लीजिए मन की भाई। तुम विचार कर देखो, चारों युग से सबने बच्चे पढ़ते भी है, मास्टर पढ़ाता भी, बच्चे पढ़ते भी है, मगर गुरु का बात चेला मानेगा तो पास होगा, नहीं तो पास नहीं हो सकता। और आज संसार में जब हम विचार करके देखते हैं, इस रीति पर कोई खड़े नहीं। गुरु कुछ कराए, चेला कुछ करे, उसका चेला कुछ करे, तो पास किसी कैसे होगा? तो इसे सब मालूम होता, ये सभी के भोला चपला काल चक्र की मनमत करनी है। अपनी अपनी करनी करके, अपनी अपनी ये करके, गुरु चेला का संबंध नहीं, असलियत का संबंध नहीं। जैसे कबीर साहब ने कहे, माई मसानी शेरी शीतला भैरू भूत हनुमंत साहब से न्यारा रहे जो उनको विदन। इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ करामत दिखा कर दुनिया में ये करे, मगर ये जिस हिसाब से करे हैं वो बात को दुनिया समझ नहीं पाता है। गोरखनाथ जोगी था, ब्रह्मचारी भी था, हनुमान ब्रह्मचारी था। इस किस्म की ब्रह्मचारी की ताकत से उसने अपनी पूजिया को करामत दिखा दी। गोरखनाथ ने जोग की ताकत से करामत दिखा दी। अब तुम विचार करके देखो, गोरखनाथ कबीर साहब के सामने क्यों हारे? कबीर साहब का सामने गोरखनाथ का जो कित गया। जब गोरखनाथ का कबीर साहब का संवाद हुआ तो गोरखनाथ कहते हैं, गोरखनाथ सुनाथ है जंतर मंत्र जोग, सतगुरु मिले कबीर से काटे दिल करो। जो जन्म का दीर्घ रोग था, कबीर साहब से मिलने से कटा। तो अब इस बात को देखने से वाले तो गोरखनाथ तो कोई मामूली आदमी नहीं थे, कितनी बड़ी विश्वसनाथ, मगर वो था करनी के ज्ञान। जितना दिन चले चले करनी के ज्ञान तो एक दिन खत्म होगा।
जन्म मरण मिटाकर चिर शांति देने वाला ज्ञान नहीं है। तब कबीर साहब ने कहे जोग जप तप संजम ये सब जम के जाल, कहे कबीर सतनाम बोलो कबू न छोड़े तो कबीर साहब का जो सिद्धांत है, कबीर साहब का जो विचार है, हम समझ नहीं पाते हैं। पिछले इतिहास को देख करके हम भरमा जाते हैं। कबीर साहब ने इस जीव को एक ही बात कहते हैं, तो शायद को याद कर और यूं भी कहे क्या भरोसा देह का विनुष जाए, क्षणमाही श्वास श्वास सुमरण करो और जतन के चुनाए। कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहीं बजाओ ढोल, सांसा खाली जाते 3 लोग का मुंह। कहता हूँ कहीं जाता हूँ सुनता है सब कोई, सुमरण सो भला होगा ना तर भला ना। अब ऐसी बात तो कहने से तो इस बात का अंदर कुछ सार भी है जो हमारा दिल में खटकता है, मगर हम अपने को आप नहीं समझ पा रहे। क्यों ना हम यूं नहीं समझ पा रहे। हमारे अंदर में सब ये ताकत है, किसी भी मनुष्य के अंदर कोई ताकत है। क्या ताकत है? जब बोलता है तो ताकत, बोल खत्म हुआ राग का राग। बताओ तुम विचार करके, आप जितने बैठे बोलते हैं तो बैठे, जिसका बोल निकल गया तो चांद में पाएगा। अरे बोल को भी सामने नहीं आता, सच्चा बोल किसकी है? अगर बोल को बोल पिछाने तो कबीर की बात खटकती, बाकी संसार का बात तो जिस किस्म की छाछ। कबीर साहब ने की वाणी में कहें, कबीरा मक्खन खा गया छाछ पियो संसार, सब छाछ में लग रहे। अब यदि एक बात भौतिकवाद की बात होता हूँ, भौतिकवाद का सार क्या है ये बात कर खत्म करते हैं। और ये बात जो गुरु की व्यास थारे सामने कहेंगे वो बात कोई लेख में नहीं है। ये सब साधु पकड़ का समय विशेष में, जैसे साधु संत कहें साधु वृक्षार नदी जल जहाँ पर मिसर आए तपन बुझाए और उनका अपना पारस लाए। तो इसी किस्म की गुरु की व्यास से हमारी ये समझ पड़ा, जब कोई राजा राज करता है तो अपना अमला का परामर्श लेता है। जैसे आज समझे कोई काम गवर्नमेंट कानून पास करना चाहे, जिला का मालिक डीसी फिर सब ऑफिसर को बुला करके मीटिंग करता, भाई देखो ये कानून पास करना है। इसी किस्म की हमारे विचारे धर्मराय ने अपनी अमला को बोला, बोला भाई तुम इधर आओ। आए सब तो धर्मराय ने बोला भाई ये सृष्टि चक्र कैसे चलेगा, इसको चलाओ। किसके पास के करामत क्या हिसाब किताब ले रखा सब दिखाओ, सृष्टि चक्र को चलाओ। जैसे विवेक है, वैराग्य है, दया है, शील है, धीरज है, सारे अपने अपनी करतूत दिखाने का कोशिश करें। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा तिष्ठा, मतलब अपने अपनी सब कोशिश करें। सबका धर्मराय सुनता रहा, वो धर्मराय को जच्चा नहीं। भाई ये सब कोई सृष्टि चक्र चलाने का बात तो नहीं कहती, तो सब अपने अपने कहते हैं। सृष्टि चक्र चलाएगा कैसे चलेगा, धर्मराय का दिमाग में नहीं आया। तो भूख बैठा था पीछे, उसको बोला भाई तू तो बता। भूख बोला महाराज मेरे से बड़े बड़े सब हुए, मैं मुझे तो छोटा सा नौकर हूँ, मैं क्या बताऊँ। बोला तू छोटा सा जब बड़ा था, तू भी अपनी कर्तव्य को बता, कर्तव्य को बता, तू क्या कर सकता है। बोले महाराज मैं तो एक काम कर सकता हूँ। क्या? लोग 84 जनों को बांट के तो खाना दे दूं। तो ये कोई मामूली बात नहीं। और तो तुम इस बात को, बाकी सारे फेल मार गए। भूख ने कहता लोग 84 जनों को सबको बांट के खाना दे देंगे। कीड़ी को कौन, हाथी को मन। अब तुम सामने देखो, आकर भाई कीड़ी को कौन, हाथी को मन देखता है। जब भूख ने ये बात तो कही, धर्मराय के दिमाग में बात तो भाई कुछ लॉ लगता है। बोला और क्या कर सकता है।
बोले साहब और तो एक ये करो कर सकता हूँ, ये बात है ये कीड़ी को कौन हाथी को मार दे दूं, सबको बांट के खिला दूं, और जिसको जैसा खाना खिलाऊं ऐसे काम ले लूं। कीड़ी कौन खाएगा, तो हाथी जैसा काम तो नहीं कर सकता। हाथी कौन खाएगा, कीड़ी कौन खाएगा, जो जैसा काम करेगा खाएगा, ऐसे ही उधर काम ले लेंगे। बोले ये भी बढ़िया बात हुई, तो चलो लगती है। बोले और, बोले महाराज और तो क्या बताऊं, और एक बात तो कर सकता हूँ। बोला कि भाई यूं तो क्या काम करेंगे, इनके लिए कुछ विधान बनाना पड़ेगा। बोला कि, बोला ये जो खाना खाएंगे, खाना खाने से रस जागेगा, तो उस रस का सदव्यवहार के लिए लालच बिना कौन काम करेगा, सदव्यवहार के लिए और दोनों का संबंध बना देंगे। तो इस लालच में फिर वो धंधा में लगा रहेंगे, नहीं तो नहीं लगा रह सकते कि लालच का गीता भी बना दे। जब उनका संपर्क बन जाएगा फिर सोचते इससे तो बढ़िया कोई सुख ही नहीं, फिर लगा रहेंगे चक्कर में, घुमाओ खाओ और मरो और जियो। ये भौतिकवाद की सार है। अरे ये कोई किताब में लिखा हुआ ना, अरे ये थारे साथ सबके साथ बितरे। अरे ये भौतिकवाद का सार यही है, कमाना, खाना, मरना, जीना। तुम बोले मरना जीना कैसे? 5 पर धंधे गया, 3 पर आसो, 1 पर हरिना पूजा मुक्ति का आसो। कोई नहीं सोचते 5 पर हम काम करते हैं क्या मिलता है, 150 रुपया मिलता है। धंधा करके 8 घंटा परिश्रम करेंगे तो क्यों ना, रोटी ना खाएंगे तो शरीर नहीं टिक सकता। तो इसी रोटी के लिए हम धंधा करें, तो ये नहीं समझिए पड़ा ये 8 घंटा परिश्रम करा, उस परिश्रम का सार क्या है। 1 घंटा रोटी खाया तो 7 घंटा परिश्रम को रोटी ले लेता, और 1 घंटा रोटी खाने से उसका सार क्या है, बार परस्पर मिलान, क्यों रस जागेगा, उसका सदव्यवहार के परस्पर मिलेंगे। मिलने के बाद सोचे बस इससे बढ़िया कोई बात है ही नहीं दुनिया में। वही कमाना खाना, मरना जीना, मन का चक्कर चला, माया ने झाड़ लिया, अगला जन्म माया ने तारे कर दिया, गाड़ी मर गया, मन मर गया, अगला जन्म तारे हो गया। ये भौतिकवाद का चक्कर है। ये संसार में क्या राजा उनको कीड़ी मतलब लपचोरा चीज या दुनिया इसी चक्कर में फंसे पड़े। और ये जो बाहर से लाग लग रही, कोई आज की लाग देंगे, ये भूला नहीं जाता। इनको साधु संतों ने इस बात को विचार करके उन लोगों ने सुचार करे, चक्कर ऐसे ही इसे कैसे बचा जाए, शिव जैसा जोगी भी नहीं बचने पाए। तो इसमें संसार में संतों ने कहे प्रेम से पकड़ा जाता, नफरत से छूटता है। अगर मनुष्य जीवन में हम ये सोचते हैं ये भैया तक बंधन चक्कर है, और इसको बचने का उपाय जैसे संतों ने कहे उसका सहारा लें, तब तो ये मनुष्य संसार का जीवन का सफलता, ना तो कमाना खाना मरना जीना। इसीलिए कवि साहब ने कहते हैं तुम हम तो क्या लंबी चौड़ी बात है, राजा का पास में कुछ सारी धन दौलत कोई कमी नहीं। तो कबीर साहब ने क्या कहे, कबीर हरि के भक्ति में राजा का धाव है। अब तुम विचार करके देखो, हम तो धनों दौलत राजपाट का पीछे पड़ रहे हैं, उनको चाहते हैं। कबीर साहब ने कहते हैं कबीर हरि के भक्ति में राजा का धाव है। तो जो राजा का जो गधा बनना फिर सारे हमारा नंबर क्या पड़ेगा तुम देख लो। इससे जब उनसे भी हम सुखी आज इस कारण से कबीर साहब ने कहते धन से सुखी नहीं होते हैं, मना कुणवा से सुखी नहीं होते। नित्यानंद देख लिखे आनंद के लुटे खजना सतगुरु के दरबार में, बोला धनवान से पूछ लो, लोग कहते हमने 1 मिनट पूछते तुम, कुणवा से पूछ लो, रोज कचेरी देखते तो सुखी कौन है। नानी साहब ने कहे नानी की दुखिया सब संसारा सोई सुखी जो नाम आधार। तो मालिक के नाम का ढाल जिसके पास है
तब कबीर साहब ने कहे, कबीर ने धन सब जगह धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जो सतनाम धन है। सतनाम का गुरु का नाम का पूंजी किसके पास है, वही संसार में भाग्यवान, वही संसार से सुखी, और वही इस बात का संबंध शारीरिक रूप से कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? अब जब तक हम रोटी खाते हैं सारा संसार सोचता है कि बाबा जी कहीं नहीं आ रहा है, जैसे तू तो ऐसे बाबा जी है। मगर साधु संत जैसे एक कहावत है, कुआ का मेंढक तो कुआ में डाक मारेगा, सोचेगा इतना बड़ा दुनिया। इसी किस्म के संसारी आदमी इसके फालतू सोच नहीं सकता। साधु संत नानक साहब, गरीबदास, कबीर साहब जो हुए वो इसी किस्म की थारे मारे से इतना छोटे दिमाग के नहीं थे। वो थे मनुष्य, मगर उनकी जो विचारधारा है वो सारा विष्णु सृष्टि का तोड़ते थे। अरे हम तो बस इसका भीतर चक्कर काटते हैं, इसका भीतर उथल पुथल हो रही, बाहर तो हम निकल कर देखे नहीं दुनिया कितना बड़ा है। और आज भी संसार में ऐसे ही आज ही थारे सब हम जब तक 1.5 किलो को हो, 1.5 क्विंटल जब तक खाते हैं तब तक हमारी बात कोई सुनेगी। कबीर साहब ने 1.5 क्विंटल जब खाते कोई नहीं सुने। आज इसकी बात सारा संसार में माननीय है। क्यों? वो जानता था कि बोल रह जाता है, शरीर रहता नहीं। जिनको इस बात को समझ में आ जाएगा जो ये साधु का बोल सही है, वो साधु का साथ लगते हैं। और जब तक समझ का साधु जैसे आप में सही है तब तक नहीं लग सकता। और जो बात गुरु विद्याधर साहब ने कही जाती है, जब तुम्हारी 1.5 क्विंटल हट जाएगा उस दिन तुम कहोगे हम तो घर में एक महाराज जी आए थे, बात तो ठीक ही कहते थे, और अभी भी ठीक दसता, बस पकड़ेंगे नहीं, चिकना घड़ा में समय ना। इसी कारण से संसार ऐसे साधु संत का जो बात है वो कुछ निराली है। दिखते मनुष्य रूप से उनकी विचारधारा संसारिक पकड़ नहीं पाता, और उनका बात को कोई मानने हैं तो संसार से पार है। तो नानक साहब ने भी कहे, नानक हो भी सब, होशी भी सब, ऐसे कुछ 3-4 बात है। तो इसी किस्म कबीर साहब ने कहते भाई सत्य को खोजो, सत्य को भजो, सत्य का नाम लो, अगर इस जीव को तुम बचाना चाहते हो। आध्यात्मिक बात में यही है, और इसका सत्य के सिवाय इसका निवेड़ा कोई उठ नहीं सकता। इसको बाकी कोई उठेगा इसको धोखा देके धोखा देता रहता। बोलो सत साहब आदि बहुत अच्छा है। सारी अहमदनगर में जिससे शहरवासी जिससे सहानुभूति दिखाएं कि जिस किस्म की ये गरीब मोहल्ला का मदद करके जो काम को चलाएं, हम तो कर देते हैं, और आगे भी हम सोचते हैं अगर होगा तो भाई तब भी मालिक उनको सद्बुद्धि दे, सुविचार दे, और परमात्मा का दिल रखें जो कि करते। बोलो सत साहब।